हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कल वाला जो ब्लॉग मैंने शेयर किया उस पे भर भर के कमेंट्स आप लोगों की ये आए कि आपने कौन सा कोर्स परचेज कर रखा है या किस कोचिंग से आपने परचेज कर रखा है। तो इस पे डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है। तो हो सकता है कि आप लोग न्यू मेरे साथ जुड़ रहे हो या फिर वीडियो आप लोग पूरी नहीं देखते हो, इस वजह से आपको जानकारी नहीं है कि मैंने कौन सा कोर्स परचेज कर रखा है, मैं किस कोचिंग से कोर्स परचेज कर रखी हूँ, कितने का कोर्स मुझे पड़ा है, सब कुछ डिटेल में मैंने शेयर किया है। तो इस वीडियो में एक शॉर्टकट में आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगी। अगर आप लोगों को डिटेल में देखना है तो चैनल पे जाइए, विजिट करिए, वहां पे पूरी डिटेल वीडियो पड़ी हुई है। कौन सा सब्जेक्ट किसने पढ़ाया है, कैसा पढ़ाया है, पूरा रिव्यू हमने दिया है अपने कोर्स का। तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर एक एक्टिविटी का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैक्सिमम चीजों को मैं शूट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गांव से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो उनके मन में एक ये डर होता है कि जो बच्चे शहर से हैं उनको ज्यादा टाइम मिल रहा है, हम गाँव से हैं तो हमको शायद कम टाइम मिल रहा है। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि किसान के परिवार के बच्चे होते हैं तो उनको थोड़ा सा सीजनल काम हो जाते हैं तो वो थोड़ा कम टाइम दे पाते हैं अपनी स्टडी को। लेकिन जो बच्चे शहर में रहते हैं उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि वहां पे उनकी फैमिली नहीं होती है, तो हर टाइम में अपने सारे काम उनको अकेले मैनेज करने होते हैं। तो इस वजह से मैं वीडियो में छोटी छोटी अपनी एक्टिविटी, अपनी पूरी दिनचर्या आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि आप लोग मोटिवेट रहें और अपनी स्टडी करते रहें। क्योंकि ज्यादातर मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो गाँव के ही बच्चे हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए, तभी आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल पाएंगे। वरना वहीं के वहीं आप लोगों के क्वेश्चन बने रहते हैं तो मैं समझ नहीं पाती हूँ मैं कमेंट में आप लोगों को रिस्पॉन्स करूं या ना करूं। क्योंकि अगर उसी क्वेश्चन का आंसर उसी वीडियो में है और आप लोग उसी वीडियो के नीचे आके वही क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी क्लास होती है कंप्लीट, जो कि हमारे 1857 के विद्रोह से क्लास चल रही है। इसमें 3 क्लासेज हैं हमारी, तो एक अभी हमने कंप्लीट किया है। और हमारा कोई भी टॉपिक खत्म होता है तो उसके एंड में हम एक पेज छोड़ देते हैं। तो ये सिर्फ पेज छोड़ने से नहीं होगा। ये पेज क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब हम अपना प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उसमें हमें कुछ क्वेश्चन या कुछ नॉलेज जैसे एक्स्ट्रा मिलती है, जो कि हमारे एग्जाम में आता है लेकिन इस नोट्स में हमारे नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकें। तो जैसा टॉपिक होता है, अगर लेंदी होता है तो 2 से 3 पेज छोड़ते हैं, अगर शॉर्ट कोई टॉपिक है तो उसके लिए 1 पेज छोड़ देते हैं। इस टॉपिक के लिए 1 पेज सफिशियंट था तो 1 पेज हमने छोड़ा। अगर एक्स्ट्रा लगेगा पेज इसमें तो मैं एक्स्ट्रा नोट्स बना के लगा दूंगी, यहाँ पे कहीं भी पिन कर दूंगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अलग से अगर नोट्स बनाते हैं तो टेंशन दिमाग में लगी रहती है, और इस टॉपिक से अगर कुछ पॉइंट हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं तो इसी टॉपिक में अगर हम नोट कर देते हैं कहीं पे, तो जब हम इसका रिविजन करेंगे, जब हम अपनी नोटबुक पढ़ेंगे तो उसमें वो भी चीज रिवाइज हो जाएगी। तो इस वजह से पेजेस छोड़ते हैं और ये मुझे लगता है हर किसी को करना चाहिए। और साइड में ये जो कॉलम छोड़ते हैं वो भी इसी चीज के लिए छोड़ते हैं, जैसे कि कुछ फैक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको हम साइड में लिख लेंगे, ताकि वो तुरंत जैसे ही अपना कॉपी खोलेंगे वैसे ही हमें यहाँ पे हाईलाइटेड मिल जाएगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस अपने नोट्स में छोड़ते हैं, और आपको भी छोड़ना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये नोट्स की छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दिखाते हैं। इसके पहले जो हमारी टॉपिक कंप्लीट हुई है, ये काफी लेंदी टॉपिक है, तो इसके लिए हमने 3 पन्ने छोड़े हैं, यानी कि 6 पेज छोड़े हैं हमने। तो अब ये हमारा होमवर्क है, जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें से जो भी हमें एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे वो यहाँ पे नोट करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो हमारी नेक्स्ट डे की है, क्योंकि कल लाइट नहीं थी तो इस वजह से ब्लॉग हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था। क्योंकि ब्लॉग हम सिर्फ अपने कमरे में ही शूट करते हैं, बाहर बैठ के नहीं ब्लॉग शूट करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे काम की वजह से किसी और को डिस्टर्ब हो। तो इस वजह से हम किसी को, भाई यहाँ हर कोई पढ़ने के लिए आया है तो क्यों किसी को डिस्टर्ब करना। तो अभी हम अपने नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि अगर कंप्लीट हो जाएगा नोट्स तो फिर इकट्ठे रिवीजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हम, जैसे हमारे कुछ टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, एक टारगेट रखते हैं शॉर्ट में, तो वो हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तो हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने के बाद हम उसका प्रैक्टिस सेट कर लगा लेंगे, यानी कि घटना चक्र से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम आप लोगों के डाउट क्लियर कर देते हैं, क्योंकि आप लोग ये सोचते हो कि कौन सा प्रैक्टिस सेट, तो इसके लिए कोई और प्रैक्टिस सेट मुझे नहीं लगता है कि यूजफुल होगा, क्योंकि आप टॉपिक कंप्लीट करो, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, तो उसके लिए बेस्ट है घटना चक्र। और हिंदी मीडियम वालों के पास बहुत सारा ऑप्शन नहीं होता है, तो हम घटना चक्र से ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि, आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। माता रानी हम सबकी मेहनत को सफल बनाएं और हम सब कामयाब हों अपने अपने मकसद में। और फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ ना, कि जहाँ एक तरफ
माता रानी की पूजा की जाती है, वहीं एक तरफ लड़कियां शोषित हैं। इस बात से आप नकार नहीं सकते हैं। 100% कहीं कुछ नहीं होता, अच्छाइयाँ या बुराइयाँ, लेकिन फिर भी जितना दुर्व्यवहार लड़कियों के साथ होता है, आए दिन घटनाएं सुनने को मिलती है। रूह कांप जाता है कि कैसे हम लोग जिएंगे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। इंसान को थोड़े टाइम के लिए डर लगता है, लेकिन फिर अपने आप को स्टेबल करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं एक चीज कहूंगी कि हर हुनर लड़कियों के अंदर है, लेकिन फिर भी लड़कियां कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से कमजोर हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियां इकोनॉमी में बहुत पीछे हैं। क्योंकि घर का जो मुख्य इनकम का स्रोत होता है वो पुरुष ही हैं, वही कमा के लाते हैं तो घर चलता है। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से लड़कियां चाहे जितना गुणी हो, जितना निपुण हो, फिर भी लड़कियां ज्यादा शोषित हैं उन लड़कियों के अकॉर्डिंग जो लड़कियां इकोनॉमिकली स्टेबल हैं। अगर आप इकोनॉमिकली स्टेबल रहोगे तो कुछ कंडीशन आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि शुरुआत मान सम्मान की हो या अपमान की हो, वो अपने घर से होती है। अगर अपने घर वाले आपके लिए प्रोटेक्टिव हैं, अगर आपके घर वाले आपकी इज्जत कर रहे हैं, अगर आपके घर वाले आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो बाहरी कोई आप पे उंगली नहीं जल्दी उठाएगा। लेकिन घर में ही आपकी अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो बाहरी कोई भी कुछ भी बोल सकता है, और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है। तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखती है चीजें, वो आपके चेहरे से दिखती है चीजें कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो। आप किसी से बात करोगे तो भी लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम लोगों को इकोनॉमिकली स्टेबल बनाना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। जब तक हम लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे तब तक हम लोग वो रिस्पेक्ट नहीं पा सकते हैं जो हम लोग डिजर्व करते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप सब कुछ करिए, लेकिन अपने बारे में एक बार सोचिए जरूर, क्योंकि जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चीजें बदला है। लेकिन जिस रफ्तार से वक्त आगे बढ़ रहा है उस रफ्तार से हम लोगों की रिस्पेक्ट में इजाफा नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए। सिर्फ मुंह चलाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ किसी से गुस्से में आके अग्रेसिव होकर कुछ बोल देने से नहीं होगा। सोचना होगा कि नींव मजबूत करनी है, और वो नींव तभी मजबूत होगी जब हम लोग एजुकेटेड होंगे, हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने बारे में सोचेंगे। क्योंकि घर चलाना एक लड़के की जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है, एक लड़की की भी बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को समझनी होगी। क्योंकि बचपन से ये सोच बड़ी हुई है हम लोगों के साथ कि घर की जिम्मेदारी पुरुषों की है, यानी कि घर में पैसे कहाँ से आएंगे ये जिम्मेदारी पुरुषों की है, और घर में रोटियां कब बनेंगी, कैसे बनेंगी, वो घर की जिम्मेदारी महिलाओं की है। इस मिथ से बाहर निकलना होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों गैलरी में ही वीडियो जो शूट हुई है उसी की वॉइस नहीं आ रही है, तो इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मुझे आप लोगों को ये बताना था कि आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि मैं किसका कोर्स परचेज की हूँ या किस कोचिंग से। तो मैंने उत्कर्ष ऐप से लिया है, यानी कि ऑनलाइन बैच हमने परचेज कर रखा है, और वो फाउंडेशन बैच है। आरओ के लिए हमने परचेज किया। उसमें काफी हद तक आपके यूपी पीसीएस का सिलेबस भी कवर हो जाता है, लेकिन वो स्पेशली आपके आरओ के लिए बैच है, जो कि हम अपने एग्जाम तक कंप्लीट नहीं कर पाए थे। आप लोगों को बताया था हमने पहले, जो लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं उन्हें पता है कि 1-1.5 महीने बीच में हमारा गैप हो गया था, जिसकी वजह से कुछ हमारे सिलेबस का हिस्सा बचा हुआ था, जो कि लगभग 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम और लगेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको डिटेल चाहिए हमारे कोर्स से रिलेटेड, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसका आंसर आपको चैनल पे ही मिल जाएगा, क्योंकि एक डिटेल वीडियो हमने अपलोड कर रखा है कि उसमें कैसे पढ़ाया गया है, आपका सिलेबस किस तरीके से कवर किया गया है, कितनी फीस है, उसमें कितना डिस्काउंट मुझे मिला है, कितना हमने पे किया है, क्या उसका तरीका रहा है परचेज करने का, किस बेस पे हमने उसको परचेज किया है, सब कुछ डिटेल में हमने बता रखा है। तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे कोर्स से रिलेटेड, तो उसका जवाब आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा। उसके अलावा अगर कोई क्वेरीज आपकी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहां पे मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 7 बज गए हैं और आज का दिन हमारा रिवीजन में और साथ में हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में चला गया है। अभी भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। सर ने जितना पढ़ाया है उसमें उस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे अभी बचे हुए हैं। तो आगे हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं करना चाहती हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हूँ, एडिट करके अपलोड कर दूंगी। तो अभी मैं अपना क्वेश्चन लगा लेती हूँ, जब मैं रेस्ट करूंगी 15 मिनट का, तो उसी बीच में मैं वीडियो एडिट कर दूंगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को माता रानी सफल बनाए, आप सभी की मेहनत कामयाब हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।